नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब मुझे टाइम होगा तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस देता रहूँगा। तो लगभग अब आपको डेली 9 बजे कोशिश करूँगा शाम को कि हिंदी की एक वीडियो डेली प्रोवाइड कराऊँ जो कि आपके हमेशा काम आएगी। तो उसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी की है तब भी कोई ना कोई आपको चैप्टर वाइज मिल ही जाएंगे या फिर प्रैक्टिस सेशन होगा। तो इसको देखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि 20 प्रश्न होंगे, 20 से 25 ज़्यादा नहीं होंगे, तो इम्पोर्टेंट ही छांटे जाते हैं। तो देख लें कैसे क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? आ है आ, बी है का गा, सी है था धा, डी है फा भा। तो इसमें कौन है? आप लोग देख के बताएं और अपना सही उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वी। क्या है? का और गा। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, चिन्ह, वीणा, विस्मय। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ये है आपका विस्मय। ठीक है, बाद बाकी जो सभी प्रश्न हैं वो हैं तद्भव और यह तत्सम है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है? श्लील, दुश्लील, विश्लील, कुश्लील। तो इसका सही उत्तर क्या है ये आप बताने की कोशिश करें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अश्लील का विलोम जो होता है वो होता है श्लील। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को चलते हैं। आशय शब्द का समानार्थी क्या है? तो आशय का सही समानार्थी क्या है? देखिए, आशय का मतलब होता है अर्थ या तात्पर्य। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है? सी वाला सही है। अगले प्रश्न को चलते हैं। समरूपी शब्द पर्यंत पर्यंक के लिए अर्थ का भेद कीजिए। मतलब ये जो शब्द हैं समरूपी, इनका सही अर्थ क्या है? तो ए ऑप्शन है तक कीचड़, तक पलंग, तक पतन, समग्र पीड़क। तो इसमें सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए बताने की कोशिश करें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तक पलंग, बी ऑप्शन है। ठीक है, अगला है आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? श्रीमती, आयुष्मती, आयुष्माती, आयुमती। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका आयुष्मती। अगले प्रश्न को चलते हैं कि बहू का बहुवचन क्या है? बधू, बहुएं, बहुएं, वधुएं। तो इसमें सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए? तो आप लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी ऑप्शन सही है, बहुएं। अगले प्रश्न को चलते हैं। सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं या कितने होते हैं? तो यह ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरल सा भी है, तो इसको बताने की कोशिश करें। तो इसका जो सही उत्तर है, जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर संख्यावाचक। तो इसका सही उत्तर क्या है बताने की कोशिश करें आप लोग। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? तो ये है आपका गुणवाचक। अगले प्रश्न को चलते हैं कि बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद सकते हैं। इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? आज्ञा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, इच्छा बोधक। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका शक्ति बोधक। ठीक है, अगला प्रश्न है। भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है? संभाव्य भविष्य, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए बताने की कोशिश करें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका संभाव्य भविष्य। अगले प्रश्न को चलते हैं। कर्म वाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, संज्ञा की, कर्म की,
ना तो कर्ता और ना ही कर्म की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपकी कर्म की प्रधानता होती है। अगले प्रश्न को चलते हैं। किस शब्द में आ उपसर्ग है? अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप लोग बताने की कोशिश करें। अभिमान, अनजान, अभाव और अवमान। तो इसका सही उत्तर क्या है? अभाव। भाव और अभाव ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है आपका सी। अगले प्रश्न को चलते हैं। किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? सृजनहार, मिलनसार, राखनहार, पालनहार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को चलते हैं। महर्षि में कौन सी संधि है? महाधन ऋषि, यानी कि दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि या वृद्ध संधि। जो महर्षि का जब विच्छेद करेंगे तो महाधन ऋषि होगा। ठीक है, तो महाधन ऋषि का क्या होगा? ये होगा आपका गुण संधि। ठीक है, तो यह थे मुख्य प्रश्न। अगर वीडियो ठीक लगे तो एक बार कमेंट या लाइक जो भी करना चाहे कर दें। धन्यवाद।